नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक रहेगी मैथ में औसत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षाओं में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब में पूछी जाती है। तो इस पर आइए स्टार्ट किया जाए। औसत, तो औसत पढ़ने से पहले हमको एक सूत्र देखना है। हम लोग की टॉपिक क्या है? औसत, जिसको एवरेज भी कहा जाता है। टॉपिक है औसत, इसको एवरेज भी कहा जाता है। औसत में एक सूत्र आपको सिर्फ याद रखना है। औसत में कुल योग बटा उनकी संख्या, कुल योग बटा उनकी संख्या, एक सूत्र याद रहेगा तो हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। औसत बराबर कुल योग बटा उनकी संख्या, यानी जितनी वस्तुएं रहेंगी उनको सबके उनके योग को जोड़ दिया जाएगा, उनकी संख्या से भाग दिया जाएगा तो औसत निकल जाएगा। पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट क्या है? अगर कुल योग पूछे, कुल योग, तो उसमें क्या करेंगे? देखिए, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी औसत में यदि उनकी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो कुल योग निकल जाता है। यह दो पॉइंट आप याद रखिएगा, आपको औसत की टॉपिक कायदे से समझ में आएगी। हमको लग रहा है दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब आपको करना क्या है? हम इधर आपको सवाल क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको हल करेंगे इधर। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसका रहेगा। क्वेश्चन पहला है, हाँ बता दें, एच.डी. यादव की किताब है, उसी से आपको हम बता रहे हैं, ठीक। तो एच.डी. यादव किताब में देखिए क्वेश्चन दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान, महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर, तथा 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर हुई। तो उस स्थान का औसत पूछ रहा है। तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? औसत वर्षा पूछ रहा है। औसत वर्षा कितनी हुई? ध्यान से सुनिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, इसको पूछ रहा है। तो जब औसत वर्षा पूछ रहा है तो हम यहाँ देखिए औसत बराबर क्या बोल रहे हैं? कुल योग बटा उनकी संख्या। तो यहाँ हम हल करेंगे, औसत वर्षा बराबर क्या? कुल कितनी वर्षा हुई है, तो कुल वर्षा को जोड़ लेंगे। 70 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर और प्लस 90 सेंटीमीटर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में वर्षा हुई। तो देखिए 1, 2, 3, 4 महीने की वर्षा, कुल वर्षा को जोड़ लेंगे बटा उनकी संख्या। तो उनकी संख्या कितनी आ रही है? 4। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने, तो बटा 4 कर देंगे। अब 70, 65, 55, 90 अगर सबको हम जोड़ेंगे तो 280 आएगा और बटा 4। अब इसको 4 से काटना है। 4 7 28, एक जीरो उतर जाएगा, यानी आंसर आपका आएगा 70 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ औसत हुई है। यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना और लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल रहेगा वह भी। हाँ चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, रीता, गीता और संगीता। रीता, गीता और
संगीता। रीता, गीता और संगीता, 3 बहनों का भार क्रमशः, 3 बहनों का भार क्रमशः, 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है, और 24.5 किलोग्राम है। तो तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तीनों बहनों का औसत भार आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल जो पहला सवाल बताएं उसी टाइप का है। जब तीनों बहनों का औसत भार पूछ रहा है तो क्या निकाल लेंगे, कुल योग बटा उनकी संख्या। तो औसत भार जब हम निकालने के लिए जाएंगे तो आएगा कुल योग बटा उनकी संख्या, कुल योग बटा उनकी संख्या। अब कुल योग कितना हो जा रहा है, हम सबको जोड़ेंगे। 35.5 किलोग्राम प्लस 28.5 किलोग्राम प्लस 24.5 किलोग्राम बटा उनकी संख्या। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हम बटा 3 कर देंगे। अब 35.5, 28.5, 24.5 को हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 88.5 बटा 3। अब 88.5 बटा 3 आ गया। इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, बच जाएगा 2, हो जाएगा 28, 3 9 27, यह दशमलव लगा देंगे, 3 5 15, 29.5 किलोग्राम उनका भार रहेगा। यही आपका आंसर है। इस सवाल का आंसर यही रहेगा। ध्यान से देखिए, 3 बहन है, नाम क्या है, रीता, गीता और संगीता। उनका भार क्रमशः दिया 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम। तो इनका औसत भार पूछ दिया है। औसत भार के लिए हमको क्या करना होता है, कुल योग मतलब जो उनका भार है सबको जोड़ दीजिए, और जैठ संख्या है, 3 लोग हैं, 3 से भाग दे दीजिए। तो उनके कुल भार को हम लिख लिए, सबको जोड़े हैं तो 88.5 आया है, बटा 3 इसलिए लिखें क्योंकि 3 लोग हैं, रीता, गीता, संगीता, तो बटा 3 कर दिए हैं। अब 88.5 में हम 3 से भाग देंगे तो 29.5 आएगा। यह उनका औसत भार होगा। तो हमको लग रहा है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा सवाल हम बोल रहे हैं। दूसरा अगला सवाल देखिए क्या है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर, अगर उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जा रहा है तो बोल रहा है कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पूछ रहा है कि कप्तान की आयु बताइए। कप्तान की आयु यह पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ बताएं कुल योग कैसे निकलता है। यदि औसत रहे उसमें उनकी संख्या से गुणा कर देते हैं तो कुल आयु आती है। तो यहाँ देखिए, क्रिकेट की टीम में 10 सदस्य हैं। देखिए 10 सदस्यों की औसत आयु क्या दिया है, 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो इनका अगर हम कुल योग निकालेंगे, अगर कुल योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो औसत है उसमें देखिए सूत्र में औसत गुणे उनकी संख्या, तो औसत 30 है, 30 लिख लिए, और उनकी संख्या 10 है तो हम 10 लिख दे रहे हैं। तो 30 में 10 का गुणा करेंगे, 30 10 में 300 हो गया।
यह बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा, अब क्या हो रहा है, 10 सदस्य यह रहेंगे और प्लस एक कप्तान आ जाएगा, तो यह कुल मिला के हो जाएंगे 11। अब कह रहा है कि 11 जो है इनका औसत जो है 1 वर्ष बढ़ गया, यानी पहले 30 था, अब हो जाएगा 30 में 1 जोड़ देंगे आप, तो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 31, यानी 11 लोगों का औसत 31 हो गया। अब यहाँ 11 क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 सदस्य थे और प्लस एक कप्तान आया है, तो 10 हुआ, एक कप्तान मिला के 11 हो गए। औसत पहले 30 था, सवाल में दिया था कि 30 है, और इसमें बोल रहा है कि 1 वर्ष बढ़ गया, तो 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 हो गया, यानी 11 का औसत 31 है, तो इनका कुल निकाल लेंगे, तो 31 में 11 से गुणा कर देंगे। अगर 31 में 11 से गुणा करेंगे तो 341 आएगा, यह 341। नीचे वाली स्क्रीन कट नहीं न रही है, 341, हाँ देखिए यह 341 हो गया। अब इधर हम बता दे रहे हैं, जब 10 सदस्य हैं और प्लस एक कप्तान आ गया है, तो इनकी आयु कुल कितना हो गई है 341, और जब कप्तान नहीं था तो आयु क्या थी 300, इसमें से हम 300 घटा देंगे। तो हमसे पूछा है कप्तान की आयु, अगर कप्तान की आयु पूछ रहा है तो जो 10 सदस्य प्लस कप्तान कुल मिला के 341 हैं, उसमें से खाली जो सदस्यों की आयु थी 300 उसको हम घटा देंगे, तो 341 में से 300 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 41 वर्ष। यह उत्तर किसकी आयु हो गई, कप्तान की, यानी कप्तान कितने वर्ष का है 41 वर्ष का। सवाल को कायदे से पढ़िए, क्रिकेट टीम के 10 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। अगर 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है तो इनका कुल निकालने के लिए उनके औसत में हम उनकी संख्या से गुणा करेंगे तो कुल आएगा, तो कुल आ गया 300। यहाँ पर 10 सदस्य थे, एक कप्तान आ गया, तो कुल मिला के संख्या हो गई 11। औसत पहले 30 था, अब की बोल रहा है कि 1 बढ़ गया है, तो 1 बढ़ जाएगा तो 31, यानी 11 लोगों का औसत 31 है, तो इनका कुल निकालेंगे तो 31 में 11 से गुणा कर देंगे, कुल संख्या आ जाएगी 341। अब कप्तान की आयु पूछ रहा है, तो यह जो है सदस्य प्लस कप्तान की आयु है, दोनों तीनों को मतलब सबका मिला के है 341, माइनस खाली सदस्यों की आयु कर देंगे तो कप्तान की आयु निकल जाएगी 41 आंसर आएगा। हमको लग रहा है कि सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल इस पर हम बता रहे हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए, बिल्कुल इसी तरह है, स्क्रीन तो पूरा दिखाई दे। हाँ चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, हम बिल्कुल मैथ जो है बेसिक तरीके से बता रहे हैं, जो कमज़ोर बच्चे रहेंगे उनको कायदे से समझ में आएगा, और जो मैथ जिनको आती है उनके लिए कोई बात नहीं है। दूसरा सवाल दे रहा है, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 6 कर्मचारी की औसत आयु, 6 कर्मचारी की औसत आयु बता रहा है 37 वर्ष है, 37 वर्ष है। मतलब कोई दफ्तर है, उसमें कह रहा है 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जा रहा है, एक नया कर्मचारी की नियुक्ति के बाद, एक नए कर्मचारी की नियुक्ति के बाद औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नए कर्मचारी की आयु बताइए, नए कर्मचारी की आयु पूछ रहा है। अब इसको हम क्या हल करेंगे, जैसे इसके पहले वाला सवाल बताए थे बिल्कुल उसी तरह सवाल है। 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, तो हम लिखेंगे 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। तो अगर 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है, जब इनकी हम कुल आयु निकालेंगे, कुल आयु, तो जो भी औसत है 37 में हम 6 से गुणा कर देंगे। यदि 37 में हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 222, ये हो जाएगा 222 वर्ष।
यह 6 कर्मचारियों की कुल आयु हो गई 222 वर्ष। अगर यह 222 वर्ष हो रहा है तो अब क्या बोल रहा है, 6 कर्मचारी यह रहेंगे प्लस एक नया कर्मचारी आ गया, तो कुल मिला के संख्या हो गई 7 लोग हो गए। अब औसत क्या है, औसत पहले 37 वर्ष थी, अब बता रहा है कि 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी इसमें से हम 2 घटाएंगे, तो 37 में से 2 घटाएंगे तो हो गया 35। यानी हमको यहाँ क्या मिल गया, 7 कर्मचारियों का औसत 35 है, तो इनका हम कुल निकाल लेंगे। जब कुल निकालेंगे तो 35 गुणे 7 करेंगे, और 35 गुणे 7 अगर हम कर रहे हैं तो उत्तर आ जाएगा 245 वर्ष। अब इधर देख लीजिए, जब 6 कर्मचारी और प्लस नया कर्मचारी मिल रहा तो इनका कुल आयु 245 वर्ष हो रहा है, और जब नया कर्मचारी नहीं मिल रहा, सिर्फ 6 लोग थे, तो इनकी आयु जो है 222 वर्ष है। तो हमसे पूछा नया कर्मचारी, जो नया कर्मचारी की आयु पूछा है, तो नए कर्मचारी की आयु हम निकालेंगे। तो देखिए 245, ये क्या है, 6 कर्मचारी पहले के, एक नया आया है, सबका मिला के 245 है, और जो पहले थे 6 थे उनका 222 है, तो सब 245 में से 222 हम घटा देंगे। 245 में से 222 अगर हम घटा रहे हैं तो 23 वर्ष आएगा, यह आंसर होगा। इसकी शॉट पूरी दिखाई दे रही होगी, हाँ ठीक है, यह पूरा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। पहले 6 कर्मचारी हैं तो औसत 27 है, कुल निकालने के लिए औसत में हम उनकी संख्या से गुणा करते हैं तो कुल आ गया। यह 6 कर्मचारियों का कुल 222 वर्ष है। यहाँ पर 6 कर्मचारी प्लस एक नया आ जा रहा है, संख्या 7 हो जा रही है। औसत 37 था, 2 कम हो गया तो घटाएंगे 35 हो गया। 35 में अगर 7 से गुणा करेंगे 245। यह जो है 6 कर्मचारी प्लस एक नया कर्मचारी है तो 245 है, और जो पहले के 6 हैं उनका 222 है। तो इसमें से अगर 222 घटाएंगे तो जो 23 बच रहा है, ये नए कर्मचारी की आयु हो रही है। ठीक, बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला सवाल हम बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं आप। अगला सवाल है, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु, किसी कक्षा में 20 लड़कों, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। एक लड़का ने अपना हस्तांतरण करवा लिया, एक लड़का अपना हस्तांतरण करवा लिया। हस्तांतरण का मतलब हो गया कि चला गया, हस्तांतरण करवा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है, 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से पढ़िए। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो हम लिखेंगे 20 लोगों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो इनका जब हम कुल निकालेंगे तो हमको पता है औसत में यदि उनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल आ जाएगा। तो 12 दूना 24, 240 वर्ष यानी हो गया। यानी 20 लड़कों की कुल आयु कितनी है, 240 वर्ष है। अब पहले 20 थे, एक लड़का हस्तांतरण करवा लिया मतलब चला गया, तो बच गए 19 लोग की औसत आयु। पहले कितना थी, 12 थी। अब कह रहा है कि इसमें से कमी हो रही है 0.2 वर्ष की कमी हो जा रही है।
अगर 0.2 वर्ष की कमी हो जा रही है तो 12 में से 0.2 हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 11.8 वर्ष। अच्छा, कुछ लोगों को समस्या होगी कि ये कैसे 11.8 आ रहा है, हम आपको इधर घटा के दिखा दे रहे हैं। देखिए 12 है, यह तो पहले 12 वर्ष थी, अब क्या बोल रहा है 0.2 वर्ष की कमी हो गई है, तो हम यहाँ 0.10 बढ़ा लेंगे। यहाँ 10 में से 2 जा 8 बचेगा, दशमलव उतार लेंगे, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, तो 11.8 आया, हम 11.8 यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 19 लोगों की औसत आई 11.8 वर्ष है, तो इनका कुल निकाल लीजिए। जब कुल निकालेंगे तो 11.8 गुणे 19, क्योंकि औसत में उनकी संख्या से गुणा करते हैं तो कुल योग आता है। 11.8 गुणे 19 अगर है, नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है, हाँ ठीक है, 11.8 गुणे 19, अगर 11.8 में 19 से गुणा करेंगे तो 224.2 वर्ष होगा। अब इधर देख लीजिए, पहले 20 लोग थे तो औसत आयु, पहले 20 लोग थे तो इनका कुल 240 वर्ष था। अब एक चला गया तो हो गया है 224.2 वर्ष। अगर सभी में से हम इन मतलब 20 जो थे, 20 में से हाई 19 घटा देंगे तो जो गया उसकी आयु समझ में आ जाएगी। तो 240 में से हम घटा देंगे 224.2। तो हमसे क्या पूछा था, उस लड़के की आयु बताइए, मतलब जो गया है, तो लड़के की आयु अगर हम देख रहे हैं तो कुल मिला के जब 20 लोग थे तो 240 वर्ष थी, एक चला गया तो आयु 224.3 है, तो सभी में से 224.2 घटा देंगे तो 240 में से 224.2 अगर हम घटाएंगे तो उत्तर आएगा 15.8 वर्ष। यही आंसर होगा, यानी जो लड़का हस्तांतरण करवाया है उसकी आयु है 15.8 वर्ष। अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप पोस्ट पीछे करके बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं, पहले 20 लोग थे तो उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो 20 लोगों की औसत आयु 12 वर्ष थी। इनका कुल निकालने के लिए औसत में उनकी संख्या से गुणा कर दिए तो आ गया 240। हस्तांतरण का मतलब चला गया, तो जब एक चला जाएगा 20 में तो बचेंगे 19। औसत आयु पहले 12 थी, बता रहा है कि 0.2 वर्ष कम हो गई, तो 12 में से 0.2 वर्ष घटाएंगे तो 11.8 आएगा। हम यहाँ घटा के आपको दिखा दिए हैं। अब औसत आयु 11.8 है, संख्या 19 है, तो इनका कुल जब हम निकालेंगे तो जो औसत आयु 11.8 वर्ष, उसमें हम 19 से गुणा करेंगे तो आएगा 224.2 वर्ष। अब सब में से जो 19 है उसको घटा लेंगे तो जो गया है उसका औसत आयु हमको, उसकी आयु हमको पता चल जाएगी, यानी 15.8 वर्ष है। यह सवाल समझ में आ गया होगा आपको। अगर यह सवाल समझ में आ गया हो तो एक सवाल और हम दे रहे हैं आपको, उसको कमेंट में आपको लिखना रहेगा, ठीक। अगला सवाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक परिवार के 10 व्यक्तियों की औसत आयु, एक परिवार के 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु पूछ रहा है। सवाल फिर सुन लीजिए। एक परिवार के 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है।
तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, इसको आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। आज हमारी वीडियो इसी जगह समाप्त हो रही है। मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।